नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी राइट एनालिसिस पर। मेरा नाम है विवेक पाल। इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान तमाम दावे करते हैं। विकास कार्यों के दावे इतने लंबे हैं कि आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन उनमें से जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है यहाँ की सड़कें। जी हाँ, मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना अमेरिका की सड़कों से की जाती हैं। आज हम आपको उन्हीं अमेरिका की सड़कों पर ले चलेंगे और वहाँ की सड़कें दिखाएंगे आपको कि कितनी खूबसूरत है। इन सड़कों को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कों का हाल क्या है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा सबसे पहले तो वो यहाँ की सड़कें दिखाए, जिससे आपको अंदाज़ा हो कि मध्य प्रदेश में कितनी खूबसूरत सड़कें हैं। शिवराज सिंह चौहान जो दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका की सड़कों जैसी हैं, और लगभग हम बात भी करेंगे यहाँ के लोगों से, क्योंकि उम्मीद है कि अगर सड़कें अमेरिका की हैं तो लोग भी कुछ अमेरिकन होंगे यहाँ पे, क्योंकि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान भाषणों में कुछ भी बोल देते हैं। अमेरिका की सड़कों की हालत और यहाँ की सड़कों की हालत तुलना करने पर एक मुख्यमंत्री को शर्म तक नहीं आती, क्योंकि यहाँ के हालात देखने के बाद आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पार्षद लेवल तक का काम सड़क पर दिखाई नहीं देता। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शिवराज सिंह चौहान के समय में लगभग 20 साल उन्होंने शासन किया है मध्य प्रदेश में, और 20 साल बाद भी अगर राजधानी भोपाल में एक भी सड़क अगर इस तरीके की दिखाई देती है तो ये बड़े शर्म की बात है एक सरकार के ऊपर जो पिछले 20 सालों से सत्ता में है। जनता के वोट ले लिए जाते हैं और हालात कैसे हैं ज़मीन पर, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि अमेरिका की सड़क आखिर ऐसे बनी कैसे। सबसे पहले सर, आप ही का नाम? सर, मेरा नाम राजेश माधवानी। राजेश माधवानी। ये अमेरिका की सड़कें मेरे को बड़ी पसंद आई हैं, आपको कैसी लग रही है? मैं 30 साल से व्यवसाय कर रही हूँ यहाँ पर जी। 30 साल होगा मेरी शॉप को यहाँ पर। 30 साल में यहाँ पर सिर्फ एक बार सड़क बनी है, आज से 17-18 साल पहले। उसके बाद आज तक कभी यहाँ पर मोहर्रम कोई नहीं, गिट्टी नहीं, कुछ नहीं। ये आज से अभी के हालात नहीं है, 30 साल से ये हालात हैं आगे। 30 साल से ये इतने बदतर हालात हैं, मतलब 20 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और इस सड़क का कोई नामो निशान नहीं है सही सलामत। कोई सलामती मतलब 30 साल में एक ही बार बनी है सिर्फ। ये सब्जी मंडी एरिया है, भीड़ भाड़ भी ठीक ठाक लगती है और यहाँ लोग भी मुझे लगता है काफ़ी संख्या में आबादी है। क्या बात है, यहाँ के सांसद महोदय, विधायक महोदय कभी आते नहीं है क्या यहाँ पे? यहाँ कोई भी नहीं आता था। आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की कि मुख्यमंत्री भाषण देते हैं, अमेरिका जैसी सड़कें दी हैं, काम क्यों नहीं करते? कंप्लेंट करिए कहीं बार। आपका शुभ नाम क्या है? प्रतीक जैन मेरा नाम है। सीएम हेल्पलाइन पे भी 2 बार कंप्लेंट की गई है, काम भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया वो करने, लेकिन वो काम किस तरीके को तो आपको भी दिख रहा है। वो मतलब आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं, एकदम सड़क छाप का। आप कुछ भी मान लो उस चीज़ को, लेकिन काम वैसा नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। ऐसा नहीं बोल सकते कि मुख्यमंत्री ने कुछ काम नहीं किया। नरेला में विकास हुआ है, मध्य विधानसभा में कुछ भी विकास नहीं हुआ। राजधानी है भोपाल, इसलिए सवाल ज़रूर है, सांसद कोई भी हो या विधायक कोई भी हो, लेकिन एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कम से कम अपनी राजधानी को चमका के रखे। लेकिन ऐसे में अगर राजधानी के ऐसे हालात हो तो सवाल तो उठेंगे। सर, आपका नाम? साहब, आपका नाम? मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आमिर? आबिद आबिद जी, सड़कें तो हैं नहीं जी। विकास के नाम पर मुझे सबसे पहले तो आदमी जब कहीं से निकलता है तो वो सड़क ही देखता है, वहाँ की साफ सफाई देखता है जी। उसके बाद लोगों का रोजगार, काम धंधा देखता है। यहाँ सड़क से मैं तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन सरकार कहती है कि हमने अमेरिका जैसी सड़कें दी हैं। सर, आप खुद आंखों से देख सकते हैं ये अमेरिका जैसी सड़कें हैं। इससे अच्छी सड़कें तो आजकल गांव खेड़ों के अंदर हैं। यह हमारी भोपाल राजधानी है और इसकी जो सड़कें हैं गांव से भी बदतर हैं। क्या तो हम सरकार के दावों से हम सहमत नहीं हैं कहीं से भी। आपको क्या लगता है, अभी चुनाव भी आने वाले हैं, आप लोग जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं तो दिमाग में कम से कम ये तो होता होगा, कम से कम एक आम इंसान अच्छी सड़क, छोटी मोटी नौकरी, बच्चों के लिए स्कूल, विद्यालय, आम ज़रूरतें मांगने की कोशिश करता है। ऐसा तो नहीं है कि किसी से बोलता है आप हमें पैसे ला के दे दीजिए। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन सड़कों पर ध्यान दिया जाए? देखिए सर, चुनाव से पहले जितने भी नेता आते हैं सारे वादे करते हैं, लेकिन अपन किसी के दिमाग में नहीं बैठे कि ये बाद में क्या करेगा। क्या इसी तरीके से इंसान भरोसा करके अपना वोट देता है। अब बाद में वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता है तो अब उसके अंदर क्या है कि पब्लिक परेशान होती है उसमें। और आने वाले समय आप लोग कितने सालों से इस सड़क के हालात ऐसे देख रहे हैं? अब तकरीबन ये तो साहब 10-15 साल हो गए अभी इसको रोड को बनाया है इन्होंने,
लेकिन खुद गया, इसकी कोई रिपेयरिंग, कोई इसकी सही व्यवस्था नहीं। 15 सालों से राजधानी भोपाल में इस तरीके के हालात हैं, आप कह रहे हैं। जी। चुनाव आने वाले हैं 2023 में, वापस से यही सड़क चाहिए क्या? नहीं सर, सड़क तो ये नहीं चाहिए क्या। और मैं तो ये यहाँ के जिम्मेदार लोगों से ये निवेदन करता आया हूँ और अभी करूँगा कि भाई ये कम से कम हमें सड़कें तो सही दे दो, रोज़गार, शिक्षा और दूसरी चीज़ें नहीं दी, कम से कम हमें रास्ते ही सही दे दो। यहाँ मार्केट की बहुत कंडीशन ख़राब रहती है, ग्राहक यहाँ पर सामान लेने सिर्फ रोड की वजह से नहीं आता है, ये रोड ख़राब है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर सही। आप शिवराज सिंह चौहान दावे बहुत करते हैं, काम बहुत हुआ है। वादे करते हैं, कुछ नहीं होता। वादे करने के बाद कुछ आते ही नहीं है कोई यहाँ पर। वादे तो हम भी करके चले जाएंगे, आएंगे ही नहीं, नेता बन जाएंगे। तो वादा करो तो पूरा करो, वादा नहीं करो। आप क्या देख रहे हैं, सड़क के अलावा भी कोई ऐसा काम देख रहे हैं जो बेहतरीन हो सरकार? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये गड्ढे हैं, वो गड्ढे हैं, गली में गड्ढे हैं, कहीं भी अभी घर पड़ते हैं, कोई भी नहीं पूछता। हमीदिया में चले जाएंगे, कोई भी नहीं पूछेगा। सरकार बनाई है, कुछ काम की नहीं है। सरकार बनाई है लेकिन किसी काम की नहीं है। आप फिर क्या देख रहे हैं, चुनाव भी आने वाला है? चुनाव आने वाले हैं भाई, नेता आएंगे, वोट लेंगे, फिर मुकर जाएंगे। ऐसा तो करो भाई। आपको क्या लगता है 20 सालों में इस सड़क के अलावा कोई और काम आप बेहतर देख रहे हैं जो वापसी चाहते हैं? नहीं करते हैं, बस सिर्फ VIP रोड दे सकते हैं सही, और कहीं का रोड नहीं दे सकते। उन्हें आने जाना पड़ता है ना, ऐसे गड्ढों में आए, पता चले तो फिर पता चले उन्हें भी। नेता लोग नेशनल हाईवे से निकल जाते हैं, मेन गाड़ी। बस VIP इलाका है, एयरपोर्ट इलाका है, वो रोड पे जाइए तो अच्छे रहेंगे। ये गड्ढों में आओ, गलियों में गड्ढे खाइए। आप सर, शुभ नाम आपका? भागचंद जायसवानी। क्या नाम है? भागचंद जायसवानी। आरचंद जायसवानी। भागचंद BA। अच्छा, आपको कितने साल हो गए यहाँ पे ये बिजनेस करते हुए? यहाँ तो करीब 15 से 20 साल हो गए। आप भी यही हालात देख रहे होंगे फिर? जो भी हालात हैं आपके सामने दिख भी। क्या लगता है, सरकार दावे बहुत करती है, आपके जाहिर सी बात है सड़कें खराब है तो साहब ने कहा है कि काम पे भी फ़र्क पड़ता है, लोग आने से कटते हैं, गंदगी देख लो या फिर आप टूटी सड़कें देख लो। सरकार बहुत सारे वादे करती है, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ज़मीन स्तर पर मुझे सड़क तो नहीं दिखी, बाकी कोई काम आपको दिख रहा है? मुझे इस क्षेत्र में तो अभी कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई काम, बाकी हाँ इधर उधर कहीं कुछ हुआ हो तो कह नहीं सकता। आपके क्षेत्र में आपको काम नहीं दिख रहा है? हमारे यहाँ तो इस रो में तो नहीं है। चुनाव आने वाले हैं, आप लोग फिर किन मुद्दों पे वोट डालेंगे, आप क्या देख रहे हैं फिर? अब कहा जाता है कि ठीक है साहब बन जाएंगे, काम हो रहा है, हो जाएगा सब और कर रहे हैं, किसी कारण से नहीं हो पाया है लेकिन हो जाएगा, और होता है तो रिपेयरिंग हो जाती है, समझे। यहाँ तो बन जाता है तो वापस खुद जाता है, किसी न किसी कारण से टाइम वापस वही स्टेज आ जाती है। आप सड़क के अलावा शिवराज सिंह की सरकार है, 20 सालों से हैं, खुद को मामा कहते हैं, भांजों का ख्याल रखते हैं, बहनों का ख्याल रखते हैं। यहाँ भांजे भी रहते होंगे, बहनें भी रहती होंगी। क्या लग रहा है आपको, क्या लगता है सरकार 2023 में ऐसे हालात में वापसी करेगी आपके एरिया से? वो तो देखा जाएगा, वो डायरेक्टली नहीं बोल सकते कुछ। बाकी ये तो हमारी इच्छा है कि हमें किसे वोट देना है, काम को स्तर पे ही वोट दिया जाएगा। आप काम का स्तर कैसा देख रहे हैं सरकार का? अभी तो ठीक नहीं है, आपको ठीक नहीं लग रहा है? और ना ही किसी से उम्मीद है कि उनके बाद जो आएगा वोट क्यों दें। किसी से उम्मीद क्यों नहीं है? क्यों कोई आता नहीं है क्या यहाँ पे? कोई प्रोबेबल दिख ही नहीं रहा, कंपेटेबल। के विधायक साहब तो होंगे ना यहाँ से? हाँ है ना, वो आते नहीं है क्या कभी? कोई नहीं आता। ये आरिफ उन्हीं का नाम है ना जी। कोई काम आप देख नहीं रहे हैं? ये सब 40 सालों से हमारे बहुत पुराने व्यवसायी बैठे हुए हैं। पास भी जाऊंगा, मैं बात करूंगा जी। आप 2023 में फिर माहौल कैसा देख रहे हैं? माहौल तो भाजपा ही आना है भाई साहब, आना भाजपा ही है, सड़क बने ना बने, बने या न बने, मतलब आप भाजपा को देख रहे माहौल तो वही दिख रहा है। हैं। माहौल आपको वही लग रहा है? हाँ। क्योंकि कांग्रेस दावे कर रही है इस बार। नहीं, कांग्रेस के दावे तो झूठे हैं साहब, झूठे हैं। बाकी विधायक तो वही है ना इस क्षेत्र से। विधायक तो यहीं से मैं भी देख रहा हूँ। विधायक तो वही है। आपका शुभ नाम क्या है? राजेंद्र जैन। राजेंद्र जैन। हाँ आप भी यहीं के वासी हैं? हाँ, किराने पे कुछ जैन किराने की शॉप है मेरी। हाँ। आप क्या देख रहे हैं, सरकार का काम जमीन पे आपको दिख रहा है? चुनाव आने सरकार वाले का काम तो बहुत अच्छा है, मगर मंडी के हिसाब से मंडी एरिया के लिए बिल्कुल नहीं सही है। हैं। वैसे काम बढ़िया है लेकिन आपके इलाके में काम ठीक नहीं है? हाँ, हमारे इलाके में काम ठीक नहीं है। आपके यहाँ से विधायक तो कांग्रेस के ही हैं, काम विधायक- अच्छा नहीं करते हैं या फिर यहाँ कोई नहीं आता, चाहे बीजेपी का बने चाहे कांग्रेस कोई भी नहीं आता इस एरिया, कोई ध्यान ही नहीं देता। ये एरिया लावारिस की तरह पड़ा हुआ है।
ये एरिया लावारिस है, लावारिस है, कोई ध्यान नहीं देता। कोई ध्यान नहीं दे। आप देखिए सफाई के लिए गड्ढे देखिए, रोड देखिए, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर। आपका नाम क्या है दोस्त? अनस अनस। अनस भाई, आपको क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल है, जी। काम और पार्टी क्या देख रहे हैं आप, क्या देख के वोट डालेंगे इस बार? मुद्दे तो हमेशा वो 2-3 ही हैं। एक तो शिक्षा पे, दूसरा बेरोज़गारी पे, और तीसरा यहाँ की व्यवस्था जो बहुत पूरी ख़राब है। तकरीबन रोड 2-3 साल से कुछ भी नहीं बना है यहाँ पर, और चाहते हैं कि जल्द से ये व्यवस्था सही हो जाए। और हर 5 मिनट की बारिश में तो यहाँ पानी भर जाता है, उसका सॉल्यूशन अभी तक हुआ नहीं है। नाले यहाँ पर हर 5 मिनट में भर जाते हैं, दिक्कत इतनी होती है कि घुटनों तक पानी होता है यहाँ पर। नगर निगम के कर्मचारी नहीं आते यहाँ पे? सफाई हुई है 2-3 बार, लेकिन ये तरीके से नहीं हुआ है काम। ना विधायक की तरफ से कोई अभी रिस्पॉन्स आया, सांसद महोदय तो दिखती ही नहीं है भोपाल में, कहाँ हैं किधर हैं। आप इस बार क्या देख रहे हैं? 20 सालों से बीजेपी सरकार है, आप क्या बदलाव चाहते हैं या लगता है नहीं वापसी मौका मिलना चाहिए? नहीं, बदलाव तो होगा। बदलाव होगा? जी हाँ, बदलाव तो बिल्कुल होगा, क्योंकि इनकी स्थिति किसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कमलनाथ जी वापस आएंगे, क्योंकि आप कांग्रेस की वापसी देख रहे हैं? हुआ उनके साथ सत्ता। मतलब सरकार उनकी बन गई थी, लेकिन वो चालबाजी करके जी हाँ, सत्ता पलट हो गया। सत्ता पलट इस बार लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। नहीं हो पाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? आप अमेरिका की सड़कों पे सब्जी लेके निकल रहे हैं, कितना कमा लेते हैं आप? अरे वही 200-300 रुपये कितने कमाओ? 200-300? हाँ 400 बन हो गया। सरकार तो कहती है बढ़िया कमा रहे हैं, आप इधर देखिए ना, हाँ नहीं आमदनी कैसे बढ़ेगी फिर? काम धंधा ठीक चल रहा है? नहीं, मंदा ही चल रहा था, बहुत मंदा। आप डेली इस सड़क से निकलते बढ़ते हैं? हाँ, रोज आदमी निकलते। पैदल नहीं निकल पा रहा, आप ठेली निकाल देते हैं। हाँ निकाल देते हैं। क्या लग रहा है आपको, माहौल कैसा लग रहा है? विकास के मामले में सरकार पास है या फेल है? फेल है। फेल है। हाँ, देखो आप इस बार किसकी, चुनाव आने वाले हैं 2 महीने बाद, किसकी वापसी चाह रहे हैं फिर? आप तो बदलाव ही चाह रहा है ना। आप बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव में क्या किसे देख रहे हैं आप? अब जो जनता चुनेगी वो होगा। बस सरकार बदलना चाहते हैं आप? सर आपसे भी 2 राय लूँगा। सड़क के हालात तो बहुत बदतर हैं, सरकार के हालात कैसे हैं आपके हिसाब से? सरकार जब सरकार के सड़क के हालात बदतर है, सरकार के भी ऐसे ही हालात खराब है। क्योंकि बीजेपी वाले बोल देते हैं यहाँ से तो भाई जनता ने कांग्रेस के विधायक को चुना है, तो इससे क्या मतलब, किसी का विधायक हो? आपको लगता है कि राज्य में जिसकी सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए? क्यों नहीं देना चाहिए, जरूरी है देना चाहिए, और जो बहुत ज़रूरी है देखना। ये क्या उन्हें हाईवे था, इसकी घोषणा कर, उसकी घोषणा कर, ये सिटी में आदमी पब्लिक नहीं रहती क्या? हाईवे देख रही है सरकार, लेकिन सिटी में गलियों कूचों में कोई सुविधा नहीं मतलब तो वही है ना कि देखो ना, अभी पानी भरा है गड्ढों में, ये क्या पोजीशन है, दुकानदार बैठे हुए हैं, टैक्स भी चाहिए तुमको, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हैं, और सुधार कुछ नहीं करना है। विकास के नाम पर आप सरकार को पास मान रहे हैं, फेल मान रहे हैं पूरा? अरे साहब देखो, सरकार तो किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, दोनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं वो तो, समझे साहब। जनता का हितैषी कोई नहीं, आप जनता का ऐसा ही कोई नहीं है, वो सब अपना वोट बैंक सीधा होना चाहिए बस। वोट के टाइम पे कोई आता है यहाँ पे नेता साहब? कोई आते हैं तो क्या जी हजूरी करी, जे जा रहे हैं। जी हजूरी करके चले जाते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।